नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जीरोधा और एलाइज ब्लू दोनों ब्रोकर में जो है, अगर आप ट्रेड करते हैं और सेम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो दोनों में आपको कितना ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे हम जीरोधा और एलाइज ब्लू के ब्रोकरेज के बारे में कंपेरिजन करने वाले हैं। साथ ही साथ और कुछ इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में जानकारी करेंगे कि दोनों में से कौन सा बेटर है और किस मामले में जो है दोनों में से हमें किसको जो है सेलेक्ट करना चाहिए, या फिर हमें कौन से फीचर्स को देख करके किस ब्रोकर की तरफ जाना चाहिए। इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप जीरोधा या फिर एलाइज ब्लू किसी भी ब्रोकर में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दोनों ब्रोकर का लिंक दिया गया है। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू किसी भी ब्रोकर में डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट एक्टिवेशन जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, मैं आपको अपने एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे ऐड करूंगा, जहां पे आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री इंट्राडे कॉल्स प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ एलाइज ब्लू में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 150 रुपये कैशबैक मिलेगा। और अकाउंट ओपन करने के बाद अगर आप अपने किसी फ्रेंड को रेफ़र करते हैं तो रेफ़र करने वाले तथा जो आपका फ्रेंड अकाउंट ओपन करेगा, दोनों को 150 रुपये कैशबैक मिलेगा। तो आप अपने फ्रेंड को भी रेफ़र करके यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं और मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जीरोधा की ऑफिशियल साइट पे आ गया हूँ, जो कि जीरोधा.com आप देख सकते हैं। इसके ब्रोकरेज कैलकुलेटर को समझने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्रोकरेज कैलकुलेटर का ऑप्शन यूज करता हूँ। और एलाइज ब्लू के यहाँ पे भी मैं पेज पे आ चुका हूँ। यहाँ पे भी आपको टूल्स सेगमेंट में जा करके ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे क्लिक करना है। तो इन दोनों का यहाँ पे ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमें किस सेगमेंट में ट्रेड करने के लिए हमें कितना ब्रोकरेज का पे करना पड़ता है। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी इंट्राडे के लिए, क्योंकि इक्विटी इंट्राडे ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रॉब्लम होती है, किस में हमें कम ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा और किस में हमें ज़्यादा ब्रोकरेज पड़ेगा। तो जीरोधा ने रिसेंटली अपने थोड़े ब्रोकरेज प्लान को चेंज भी किया था और इन्होंने ब्रोकरेज प्लान को 0.01% जो मिनिमम ब्रोकरेज प्लान था उसको इंक्रीज करके 0.03% कर दिया है। और एलाइज ब्लू में अभी भी रिसेंटली जो ब्रोकरेज प्लान है वही सेम ब्रोकरेज प्लान चल रहा है, 20 रुपीज़ या फिर 0.01%, इन दोनों में से जो भी कम हो। लेकिन एलाइज ब्लू में एक और तरीके का ब्रोकरेज प्लान है, जो कि ये एक ट्रेडिशनल प्लान होता है जिसको ट्रेडर प्रो प्लान बोलते हैं। दूसरा फ्रीडम 20 प्लान होता है मंथ। अगर आपने फ्रीडम 20 प्लान ले रखा है तो मैक्सिमम आपको 20 रुपये का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। और अगर आपने ट्रेडिशनल प्लान लिया है तो आपको वहाँ पे कोई भी अपर लिमिट नहीं है कि कितना ब्रोकरेज पड़ेगा। यहाँ पे आपको फ्लैट 0.01% के हिसाब से ब्रोकरेज कैलकुलेट होगा। मीन्स आप जितनी क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाएंगे आपका उतना ही ब्रोकरेज इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट ये है कि आपको मार्जिन ज़्यादा मिल जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे पहले कम क्वांटिटी में जीरोधा में ट्राई करके देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 100 रुपीज़ को स्टॉक को और 102 रुपीज़ में मैं सेल करता हूँ। मीन्स अगर मैं 100 रुपीज़ में कोई स्टॉक बाई करता हूँ एंड 102 रुपीज़ में सेल करता हूँ, या फिर यहाँ पे 1000 रुपीज़ का कर देता हूँ और 1010 रुपीज़ में मैं सेल करता हूँ। मीन्स 1000 रुपये में मैं कोई स्टॉक को बाई करता हूँ और 1010 रुपये में सेल करता हूँ। यहाँ पे मैं क्वांटिटी को रिड्यूस कर दे रहा हूँ, 10 क्वांटिटी केवल कर दे रहा हूँ। तो 10 क्वांटिटी की यहाँ पे बात करें तो आपको जो टोटल ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा वो आपको 6 रुपीज़ 3 पैसे का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं एलाइज ब्लू के ब्रोकरेज कैलकुलेटर में आ गया हूँ और एलाइज ब्लू के ब्रोकरेज कैलकुलेटर में देखता हूँ कि जैसे मैं 1000 रुपये का कोई स्टॉक को बाई करता हूँ और 1010 रुपये में मैं सेल करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी को कम इसलिए कर रखा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटे ट्रेडर्स भी होते हैं जो कि इनिशियल स्टेज में जो है कम कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, बाद में वो क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे हम कम क्वांटिटी और ज़्यादा क्वांटिटी दोनों को देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एलाइज ब्लू में आपका जो टोटल ब्रोकरेज लगेगा ये आपको केवल 2 रुपये 10 पैसे का आपको ब्रोकरेज लगेगा। लेकिन जीरोधा में यही इसी को ट्रेड करने के लिए आपको 6 रुपये 3 पैसे का ब्रोकरेज लगेगा। तो नियरली कह सकते हैं कि जीरोधा में अगर आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स का आपको ब्रोकरेज ज़्यादा पे करना पड़ेगा। वहीं आपको एलाइज ब्लू में 3 टाइम्स तक का ब्रोकरेज कम पे करना पड़ेगा। अगर अदर टैक्सेस की बात करें जैसे एसटीटी, अगर आपका ब्रोकरेज ज़्यादा होगा तो इसकी बेसिस पे आपका जीएसटी भी इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे आप जीएसटी देख सकते हैं 1 रुपये 20 पैसे का लगेगा। वहीं आप अगर आप इसमें एलाइज ब्लू में जीएसटी की बात करें केवल 52 पैसे का जीएसटी लग रहा है। मीन्स अगर आपका ब्रोकरेज ज़्यादा होगा तो उसके साथ साथ आपके अदर चार्जेस भी इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे जीएसटी हुआ, एसटीटी हुआ, सारी चीज़ें आपका इंक्रीज हो जाती है।
इसलिए अगर आप सपोज कीजिए 1000 में एक स्टॉक को 10 स्टॉक को बाई करके 1010 रुपये में सेल करते हैं 10 क्वांटिटी, तो नॉर्मली आपका प्रॉफिट जो बनता है यहाँ पे 10 × 10 रुपीज़ मीन्स 100 रुपीज़ का बनता है। लेकिन यहाँ पे अदर डिडक्शन होने के बाद आपको केवल 88 रुपीज़ 81 पैसे का प्रॉफिट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। लेकिन यहीं अगर आप एलाइज ब्लू में आप ट्रेड करते हैं, इसी 10 क्वांटिटी को अगर 1000 रुपये में बाई करके 1010 रुपये में सेल करते हैं, तो आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ के प्रॉफिट में से 6 रुपये केवल कटेंगे और का आपको 94 रुपीज़ 5 पैसे का एक अमाउंट जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। और जीरोधा में आपको 88 रुपीज़ 81 पैसे मीन्स आपको अप्रॉक्सीमेटली जो है 5 रुपये से 6 रुपये का ज़्यादा आपको बेनिफिट आपको अगर कम क्वांटिटी में करते हैं एलाइज ब्लू में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे क्वांटिटी को इंक्रीज़ करके, मीन्स क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा ट्रेड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 100 या 200 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं आपका कितना ब्रोकरेज लगता है। तो 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं तो इस हिसाब से आपका जो टोटल प्रॉफिट होता है वो 1000 रुपीज़ का बनता है। लेकिन यहाँ पे ब्रोकरेज यहाँ पे देख सकते हैं ब्रोकरेज 40 रुपये कट जाएगा, जीएसटी अदर चार्जेज आपको टोटल कट करके 83 रुपीज़ 10 पैसे का यहाँ पे डिडक्शन होगा, तो आपको 916 रुपये 99 पैसे का जो है प्रॉफिट होगा। वहीं अगर आप एलाइज ब्लू में 100 क्वांटिटी की हम बात करें तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 940 रुपये 55 पैसे आपको लगेगा। और एलाइज ब्लू में अगर आप मार्जिन ब्रोकरेज की बात करें तो आपको यहाँ पे टोटल ब्रोकरेज केवल 20 रुपये 10 पैसे देना पड़ेगा। वहीं आपको जीरोधा में यहाँ पे 40 रुपये का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा और आपको जो टोटल प्रॉफिट मिलेगा 916 रुपये 99 पैसा, इसको 917 रुपये हम मान सकते हैं। और आपको एलाइज ब्लू में यही प्रॉफिट जो होगा 940 रुपये होगा। तो अगर आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे नियरली आपको 24 रुपीज़ का यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। अब हम थोड़ी सी क्वांटिटी को और इंक्रीज़ कर देते हैं। यहाँ पे जैसे मैं क्वांटिटी को 500 क्वांटिटी कर देता हूँ, तब हम यहाँ पे बात करते हैं कितना ब्रोकरेज लगेगा। तो 500 क्वांटिटी के हिसाब से आपका जो प्रॉफिट बनता है ये यहाँ पे 5000 का बनता है। लेकिन यहाँ पे ब्रोकरेज अदर टैक्सेस कटने के बाद आपको जो है 227 रुपीज़ 424 पैसे टोटल डिडक्शन होगा। तो यहाँ पे आपको जो ब्रोकरेज कटने के बाद अदर चार्जेस कटने के बाद 4772 रुपये 76 पैसे का बेनिफिट मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पे एलाइज ब्लू में देखता हूँ कि 500 क्वांटिटी करके आपको कितना ब्रोकरेज लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एलाइज ब्लू में इस कंडीशन में चूँकि आपने क्वांटिटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आपका ब्रोकरेज जो है केवल 100 रुपीज़ 50 पैसे का लगा है। और यहाँ पे जो ब्रोकरेज लगा है यहाँ पे केवल 40 रुपीज़ लगा है, लेकिन अदर चार्जेज यहाँ पे जीरोधा में और देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो टोटल डिडक्शन हुआ है, यहाँ पे टोटल डिडक्शन होने के बाद 4702 रुपये 75 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जीरोधा में आपको 4772 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा ज़रूर दिखा रहा है। रीज़न इसका क्या है कि ये थोड़ा मार्जिन आपको कम प्रोवाइड करता है, लेकिन एलाइज ब्लू में आपको जीरोधा से कहीं ज़्यादा आपको मार्जिन मिल जाता है। अगर आपको 500 क्वांटिटी में ट्रेड करना है तो जान सकते हैं कितना ज़्यादा आपको फ़ंड लगेगा, लेकिन एलाइज ब्लू में आपको काफ़ी कम फंड में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर 50 रुपये आपको 40 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप उसके एवरेज में जो है 5000 का जो है यहाँ पे बेनिफिट ले रहे हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं कम पैसे में ही। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनके पास फंड कम है लेकिन वो ट्रेडिंग जो है अच्छी क्वांटिटी में करना चाहते हैं। तो एलाइज ब्लू एक बेहतरीन ऑफ़र हो सकता है कि आप इस ब्रोकर में अकाउंट ओपन करके आप कम फंड डाल करके ही आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट एलाइज ब्लू में ट्रेड करने का ये है कि आप एक ही फंड से मीन्स आपने जो इक्विटी में फ़ंड डाला उसी फंड से आप कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जीरोधा में ऐसा ये नहीं है कि आप इक्विटी और कमोडिटी के लिए एक ही फंड से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रेड करने के लिए इक्विटी के लिए अलग फंड ऐड करना पड़ेगा और कमोडिटी के लिए अलग फंड ऐड करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप करेंसी कमोडिटी अदर सेगमेंट के लिए भी यहाँ पे ब्रोकरेज कैलकुलेटर का दोनों का ट्रेड चेंज करके देख करके आप समझ सकते हैं कि दोनों में ट्रेड करने के लिए आपको कितना ब्रोकरेज लगेगा। तो ये कंप्लीट वीडियो था कि आप इसमें जो है दोनों ब्रोकर में से आपका ब्रोकरेज के मामले में और मार्जिन के मामले में कौन सा ब्रोकर बेहतरीन है। तो ये कंप्लीट वीडियो था। उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या फिर आप किसी ब्रोकर में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, चाहे फिर वो जीरोधा हो या फिर एलाइज ब्लू,
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया, अगर आप उस लिंक के थ्रू एलाइज ब्लू में डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो 150 रुपये कैशबैक मिलेगा। और अगर आप किसी फ्रेंड को अकाउंट ओपन करने के बाद रेफ़र करते हैं तो रेफ़र करने के लिए 150 रुपये, तथा आपका जो फ्रेंड अकाउंट ओपन करेगा उसको भी 150 रुपये कैशबैक मिलेगा। कैशबैक लेने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर मुझे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आपको भेजना पड़ेगा। जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेशन डन हो जाता है, आपको कैशबैक पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे के माध्यम से आप जिस भी मोड से चाहते हैं आपको कैशबैक मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स।